बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। हम देख रहे हैं, पहले हमने कहा था कि दो आपस में ऐसी फोर्स जो दो एटम्स को आपस में बाइंड करके रखे, वो हमारे पास क्या है, केमिकल बॉन्ड है। तो आज हम उसी केमिकल बॉन्ड को आप डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, हमारे पास सबसे पहले देखें कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के अंदर देखें, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जो है बेसिकली the valence electrons which are involved in chemical bonding are termed as bonding electron। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग बनाने के अंदर इन्वॉल्व हों तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे देखें कि हमारे पास Na के पास जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब मूव करता है तो वो क्लोरीन को देता है। तो क्लोरीन को जब इलेक्ट्रॉन देता है तो वो बेसिकली देखें इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दे यूजली reside the incomplete or partially filled outermost shell of an atom depending upon the way how the valence electron are involved in bonding the result in the following type। अब देखें कि वो किस तरह बॉन्ड आपस में बना रहा है, किस तरह एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ, उनका अगर कंप्लीट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो वो कैसे ही मतलब मूव करेंगे, वो किस तरह एटम्स आपस में आपस में वो कैसे ही बॉन्डिंग बनाएंगे। तो हम ये बेसिकली देखते हैं कि कितने बॉन्ड इसकी केमिकल बॉन्ड की टाइप्स कितनी हैं। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर देखें, आयनिक बॉन्ड है, केमिकल कोवलेंट बॉन्ड है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और मेटेलिक बॉन्ड है। सबसे पहले देखें हमारे पास आयनिक बॉन्ड। देखें आयनिक बॉन्ड तो मतलब ये क्या है कि हमारे पास आयंस के दरमियान बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी, जब ऐसा बॉन्ड द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म टू ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। देखें, सिंपल इज़ दैट कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होता है या गेन होता है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र करें तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र करे, जैसे कि सोडियम, नीचे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखें कि क्लोरीन के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव करेगा सोडियम से, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता चला जाएगा। तो उसके बाद देखें, हम इसको पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड को। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बीइंग मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज आयन। देखें, अगर ग्रुप 1 और 2 की बात करते हैं, ग्रुप 1 और 2 की पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम बात करते हैं तो इनके पास टेंडेंसी होती है एक या दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की। देखें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो मूव करेंगे, वो रिमूव करेंगे, उनको कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो बेसिकली फिर जब किसी के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अपना मूव कर जाएंगे। When the non-metal of group 15 to 17 have the tendency to gain or accept electron। देखें 17 की बात कर रहा है, ग्रुप नंबर 17। देखें क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर 17 के अंदर है हेलोजन गैसेज हैं। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। They are electronegative element which high electron affinity। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, अपने तरफ खींचना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, साफ ज़ाहिर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, अपनी तरफ मूव करते हैं। इट बिकम बिलोंगिंग टू द टू डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल आर अलाउड टू रिएक्ट, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। तो ये क्या करते हैं कि ये आपको पता है कि ये मेटल्स जो हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो एक अच्छी लूज़र होती हैं, तो वो फिर बॉन्ड बना देती हैं। तो देखें, इसी की डेफिनेशन देखें, हमारे पास आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, द टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, इट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब देखें नीचे इसकी एग्जांपल देखेंगे तो हमें इजीली इसकी समझ आ जाएगी। द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज़ गुड एग्जांपल ऑफ दिस बॉन्ड। अगर फॉर्मेशन ऑफ NaCl की बात करते हैं तो हमारे पास ये एक अच्छी एग्जांपल है। नीचे यहाँ पर देखें, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है।
सोडियम की और हमारे पास क्या दी गई है, क्लोरीन की। अब देखें क्लोरीन की वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है और सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन वो मूव करेगा, रिमूव कर देगा, किसको देगा, क्लोरीन को देगा। तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने गेन किया है। अब यहाँ पे देखें कि सिंपल वही चीज़ शो की गई है कि हमारे पास दी यहाँ पे देखें कि हमारे पास सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखें सोडियम के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा है। तो जब ये एक अपना एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो बेसिकली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, देखें पॉजिटिव। और यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, वही वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन अपनी तरफ ले लेगा। तो जब ये अपनी तरफ लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखें नीचे बॉन्ड जब फार्म हो रहा है, बॉन्ड फार्म हो रहा है तो यहाँ पे देखें कि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो दोनों आपस में अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो ये आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे। देखें द फ्रेम indicate electron in the valence shell of the element. Sodium has only one electron and chlorine has 7 electrons. Sodium being electropositive element has the tendency to lose electron। देखिए सोडियम मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा मेटल है, तो वो क्या कर देगा, लूज कर देगा। क्लोरीन क्या करेगा, वो अपनी तरफ गेन कर लेगा। देयरफॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली दे अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू द नियरेस्ट नोबल गैसेस। अब ये क्या है, नोबल गैस बन जाएगा, साफ ज़ाहिर है। वो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो वो नोबल गैस ही है, वो स्टेबल ही है। बाय अब रिएक्शन देखें, रिएक्शन के अंदर मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं कि ये कैसे हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो साफ ज़ाहिर है एक इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान शेयर हो रहा है, तो इनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, सोडियम बिकम एन ए पॉजिटिव आइन एंड इट इज़ लेफ्ट ए विद 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखें सोडियम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके पीछे जाके देखें 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो 2s2 और 2p6, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो सोडियम भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो भी स्टेबल हो गया। अच्छा, बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम नाउ आल्सो 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोशन एंड बिकम क्लोरीन नेगेटिव आयन। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, साहब ज़रे आपको पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर -2 का चार्ज आएगा। इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो ज़्यादा आ जाए। बोथ ऑफ दीज एटम्स आर नाउ चेंज इनटू द अपोजिटली चार्ज। अब ये देखें कि इनके दोनों पहले सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखें इनके ऊपर, दोनों के ऊपर अपोजिटली चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट देखें कि हमारे पास दे स्टेबलाइज themselves by combining with each other due to the electrostatic force of attraction। अब इनके दरमियान एक फोर्स होगी, आपको पता है जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। अब यहाँ पे देखें कि के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी जो इनको जोड़ के रखेंगी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ये चीज़ देखी गई है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बॉन्डिंग के अंदर, आयनिक बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वाइल अदर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व। तो हमने देखा है कि भाई इसके और इलेक्ट्रॉन नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, बेसिकली यही इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व हो रहे हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज़ यूजली गिवन आउट। तो यहाँ पे हीट क्या है, वो बाहर जाती है दी बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। मतलब जब बॉन्ड बनेगा तो हीट लूज हो जाएगी। तो द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड जो बन रहा है इस फोर्सेस की वजह से, तो वो हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड होगा।
नेक्स्ट हमारे पास इंशाल्लाह कोवलेंट बॉन्ड है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।